एक शांत पहाड़ी इलाका और उसके बीच खड़ा एक घर जिसे देखने वाले तो बहुत हैं, पर उसके अंदर रहने की हिम्मत किसी में नहीं। फिल्म की शुरुआत 1934 से होती है। एक चीनी माँ और बेटी अपने घर में शांति से रह रही होती है। सब ठीक दिखता है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा डर है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। फिर कहानी 2016 में आती है। डॉक्टर कृष्ण एक मशहूर दिमाग के डॉक्टर हैं और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पहाड़ों के नीचे बने खूबसूरत घर में रहते हैं। दोनों की लाइफ बिल्कुल आराम से चल रही होती है। उनकी लाइफ तब बदलती है जब उनके बगल वाले घर में नया परिवार रहने आता है। यही वो घर है जहां 1934 में माँ बेटी रहती थी। नया परिवार है पॉल, उसकी दूसरी पत्नी, दादाजी और दो बेटियां, जेनी और सारा। जेनी अपनी असली माँ को खोने के बाद से थोड़ा परेशान रहने लगी है। वो जिद्दी भी है, लेकिन अपनी छोटी बहन सारा से बहुत प्यार करती है। कुछ दिनों बाद जेनी और सारा लक्ष्मी से मिलने आती है। धीरे धीरे दोनों परिवारों में दोस्ती बनने लगती है। जेनी को क्रिस पसंद आने लगते हैं और वो उनसे करीब होने की कोशिश करती है। वो एक पार्टी रखती है और क्रिस और लक्ष्मी को बुलाती है। दोनों परिवार अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उसी रात घर को देखते देखते क्रिस देखता है कि जेनी कुएं में कूद चुकी है। ये जाकर उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। पॉल क्रिस का बहुत आभारी होता है। कुछ ही दिनों में जेनी का व्यवहार बदलने लगता है। वो रात को चिल्लाती है, किसी से बात करती है जो दिखाई नहीं देता, और कभी कभी बहुत गुस्सैल हो जाती है। दादाजी एक साधु से मदद लेना चाहते हैं, पर पॉल इस बात को नहीं मानता और कहता है कि पहले डॉक्टर को दिखाया जाए। पॉल क्रिस की सलाह पर जेनी को मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रसाद के पास ले जाता है। जेनी कहती है कि कोई उसे घर छोड़ने के लिए कह रहा है। डॉक्टर सोचते हैं कि उसे डर और भ्रम की बीमारी है, जिसमें इंसान को ऐसी आवाजें और चीजें दिखती है जो असल में नहीं होती। जेनी का एक हिप्नोथेरेपी सत्र किया जाता है। सत्र के दौरान जेनी कहती है उसका नाम ली जिंग है, एक चीनी लड़की जो सालों पहले पहाड़ों पर गई थी और वैसी वापस नहीं लौटी। यही से एहसास होता है कि जेनी पर किसी और आत्मा का असर है। धीरे धीरे साफ पता चलता है कि वो घर 3 आत्माओं से ग्रस्त है। एक खतरनाक पुरुष आत्मा और 2 शांत आत्माएं, माँ और बेटी। माँ और बेटी की आत्माएं परिवार को घर छोड़ने की चेतावनी देती रहती है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। घर में अजीब आवाजें आना, चीजें अपने आप हिलना, सब बढ़ने लगता है। जेनी की आवाज भी बदल जाती है, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लगती। हर रात कुछ न कुछ डरावना होता है। जेनी कभी कभी इतनी हिंसक हो जाती है कि पूरा परिवार डर जाता है। आखिर में पॉल मान लेता है कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, कुछ अलौकिक चल रहा है। पॉल एक पादरी को बुलाता है जो जेनी पर उतार क्रिया करने की कोशिश करता है, लेकिन यह सत्र बहुत भयानक साबित होता है। उतार क्रिया के दौरान जेनी हवा में उठने लगती है, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और वो सब पर हमला करती है। पुरुष आत्मा पादरी पर जोरदार हमला करती है, जिससे पादरी कोमा में चला जाता है। क्रिश और पॉल भी घायल हो जाते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि एग्जोरिज्म पूरी तरह नाकाम हो गया है। अब घर के अंदर मौजूद आत्माओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है। पूरा परिवार डर, दुख और सहायता में डूब जाता है। कुछ समय के लिए हालात शांत लगते हैं। इसी दौरान लक्ष्मी गर्भवती हो जाती है। इस बीच पॉल के घर में काम करने वाली मेड अचानक गायब हो जाती है। यह घटना घर में फैले डर और रहस्य को और बढ़ा देती है। सबको लगता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छिपा हुआ है। पॉल समझ जाता है कि अब किसी जानकार की मदद जरूरी है। वह एक घुमक्कड़ बाबा को बुलाता है जो अलौकिक शक्तियों को समझता है। बाबा घर आते हैं और बताते हैं घर में एक माँ और बेटी की आत्माएं मौजूद है। वे खतरनाक नहीं है, बल्कि सबको चेतावनी दे रही है कि इस घर में रुकना सुरक्षित नहीं है। असली खतरा कोई और कहीं ज्यादा शक्तिशाली और बुरा है। बाबा बाहर पुराने दफन स्थान पर जाते हैं और वहां से उन्हें माँ बेटी की लाशें मिलती है।
यह खोज कहानी को एक नया मोड़ की तरफ ले जाती है। क्रिस और डॉक्टर प्रसाद गांव की एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं जिसे 80 साल पुरानी घटनाओं की असली जानकारी है। वह बताती है, इस घर में पहले लुई नाम का एक चीनी आदमी रहता था। वह काला जादू करता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उसे लगा कि बच्ची होगी, लेकिन लुई को हर हाल में बेटा चाहिए था। वही बूढ़ी औरत बताती है कि लुई ने उसे बचपन में मारने की कोशिश की थी ताकि किसी अनुष्ठान में उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन लुई की गर्भवती पत्नी ने उसे बचाया और भाग जाने दिया। आगे भयानक सच सामने आता है। लुई ने आखिरकार अपनी ही पत्नी और बेटी को मार डाला क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। उनकी आत्माएं इसी घर में बंद गई। लुई भी मर गया, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा भी घर से नहीं गई। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई। डॉक्टर प्रसाद को अचानक एक चौंकने वाली सच्चाई पता चलती है। जेनी ही नहीं बल्कि क्रिस भी पोजेस्ड है। जेनी को बचाने के लिए जब क्रिस कुएं में कूदा था, उसी समय लुई की दुष्ट आत्मा क्रिस के अंदर घुस गई थी और किसी को भी इसका पता नहीं चला। लुई ने क्रिस को चुना था ताकि वह अपना 80 साल पुराना सपना बेटा पैदा करने का पूरा कर सके। जैसे ही डॉक्टर प्रसाद इस रहस्य को समझाता है, वह क्रिस से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्रिस पर लुई का पूरा कब्जा है। पोजेस्ड क्रिस डॉक्टर प्रसाद को मार डालता है ताकि उसका राज छिपा रहे। यह दृश्य बेहद दर्दनाक और डरावना है। अब असली कारण खुलता है कि लुई क्यों क्रिस के शरीर में घुसा। लक्ष्मी से जो बच्चा होने वाला है वह क्रिस का नहीं बल्कि लुई की बुराई का परिणाम है। लुई एक ऐसा बेटा चाहता था जिसे वो अपनी दुष्ट परंपराओं का वारिस बनाए, और क्रिस सिर्फ उसकी एक नियंत्रित कठपुतली बन चुका था। अब एक सूर्य ग्रहण आने वाला है जिस दिन लुई की शक्ति सबसे अधिक होती है। ग्रहण शुरू होते ही क्रिस पूरी तरह हिंसक हो जाता है। वह सारा को मारने की कोशिश करता है, घर में तबाही मचा देता है, अपना असली दानवी रूप दिखाने लगता है। लेकिन तभी घर की चीनी माँ और बेटी की आत्माएं लुई की दुष्ट शक्ति के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एक जबरदस्त आत्मिक युद्ध होता है। क्रिस का शरीर लुई के काबू में। माँ बेटी की आत्माएं क्रिस को बचाने की कोशिश में। घर के अंदर उथल पुथल। ग्रहण की आखिरी सेकेंडों तक शक्ति का टकराव। जैसे ही सूर्य ग्रहण खत्म होता है, लुई की दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाती है और क्रिस अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है। कुछ वर्षों बाद दिखाया जाता है क्रिस और लक्ष्मी शांत जीवन जी रहे हैं। डिकोस्टा परिवार अब भी अच्छे पड़ोसी है। जेनी और सारा क्रिस लक्ष्मी के बेटे के साथ खेलती है। सब कुछ सामान्य और खुशहाल लगता है, लेकिन आखिरी में कैमरा बच्चे की आंखों पर जूम करता है जहां डबल आयरिस दिखाई देते हैं। यह सीधा संकेत है लुई की दुष्ट आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसका एक हिस्सा बच्चे के अंदर जिंदा है। और दोस्तों, कहानी इस डरावने और अस्थिर कर देने वाले मोड़ पर आकर खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी को अब तक पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।